हेलो दोस्तों, नमस्कार। सीसी डिफेंस एकेडमी में एक बार फिर आपका स्वागत है। और हमारी जो सीरीज चल रही थी जीके के अंतर्गत पॉलिटी, और पॉलिटी में हम लोग पढ़ रहे थे भारतीय संविधान की प्रस्तावना। और भारत की संविधान की प्रस्तावना में आपने कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न, अभी जो आपका जो टेस्ट हुआ ऐप के जरिए जो आपने टेस्ट दिया, उसमें 10 प्रश्न हमने पहले पार्ट्स में से दिए थे। उस पार्ट्स को आपने देखा होगा और लगभग आपने उन प्रश्नों को हल भी किया होगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि आपके द्वारा जो प्रश्न हल किए गए उनमें से कितने उत्तर आपके सही हैं। आप मेरे साथ में मिलान कीजिए। देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं, हमने पहला जो प्रश्न दिया था कि भारत के संविधान में जो प्रस्तावना है उस प्रस्तावना को किस देश से ग्रहण किया गया था, तो उसका उत्तर था अमेरिका। अमेरिका से हमने इसको लिया है। ये जो कॉन्सेप्ट है प्रस्तावना का, प्रस्तावना एक परिचय पत्र होता है संविधान का, और ये जो कॉन्सेप्ट है हमने कहां से लिया? अमेरिका से लिया है। दूसरा प्रश्न बिल्कुल कंफ्यूजन करने वाला प्रश्न था कि कहां अमेरिका और कहां ऑस्ट्रेलिया आना चाहिए। दूसरा हमारा प्रश्न था कि जो संविधान है उसकी जो भाषा है, संविधान की जो भाषा, पहले हमने क्या कहा कि प्रस्तावना कहां से लिया, तो वहां अमेरिका। और भाषा की बात करेंगे, भाषा, तो भाषा शब्द अगर आएगा तो वहां हमारा उत्तर होगा ऑस्ट्रेलिया। 2 प्रश्न आपके सही हुए। इसके बाद तीसरा प्रश्न था हमारा, बहुत ही इजी प्रश्न था, जो सामान्यतः हम लोग छोटी कक्षाओं से पढ़ते हुए आ रहे हैं। उसमें हमने प्रश्न दिया था भारत के संविधान को बनाने में कुल कितना समय लगा, तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। ये प्रश्न आप बिल्कुल सही हुआ होगा आप लोगों का। उसके बाद प्रश्न नंबर 4 था हमारा कि भारत के संविधान को किसने लिखा, तो उसमें संविधान सभा भी थी, जनता भी थी, असेंबली भी थी। लेकिन आप देख सकते हैं यहाँ जो हमारी संविधान सभा बनाई गई थी देश आजाद होने के बाद में, और उस संविधान सभा में 389 सदस्य थे, और उन 389 सदस्यों की एक कमेटी थी, और उस कमेटी ने लगातार 2 वर्ष 11 माह 18 दिन तक काम किया और एक सुंदर सा दस्तावेज तैयार किया, जिससे आज हमारा देश 70 साल के बाद भी ये देश विकास की ओर अग्रसर है। उसी से हमारा देश चलता है। ये है हमारा संविधान, और इस संविधान सभा को लिखा था संविधान सभा ने। अगला प्रश्न हमने लिया था, 5वां प्रश्न आपका था कि कितने आर्टिकल हैं हमारे संविधान में, कितने आर्टिकल हैं। तो आपको जानकारी होनी चाहिए कि हमारा जो मूल संविधान था उसमें 395 आर्टिकल हैं, और साथ में 395 अनुच्छेद और 22 भाग और 8 अनुसूची। ये मूल संविधान की बात कर रहा हूं मैं, मूल संविधान में। लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़े वैसे वैसे इसमें संशोधन हुए, और आज जो वर्तमान स्थिति है, इस 8 की जगह 12 अनुसूचियां हो गई हैं। और अगर अब बात करें तो 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 12 अनुसूचियां हैं। कहीं कहीं आप लोग देखिए, ये जो 395 वाला है, वर्तमान में इनकी संख्या कहीं 465 के आसपास दिखाया जाता है, या उससे भी ज्यादा दिखाया जाता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब 395 आर्टिकल बदलता नहीं है, लेकिन उसमें जो हम लोग संशोधन करते हैं, जैसे हमने संशोधन किया 42वां संविधान संशोधन किया, 86वां संविधान संशोधन करके हमने शिक्षा को अधिकार बना दिया, तो 21 में कै और जोड़ा। तो जहां 21 आर्टिकल है वो अपने आप में 21 है, लेकिन इसके आगे लगा कै। ये जो कै है ये 21 के आगे, इसका मतलब ये 22 हो गया एक तरह से। लेकिन यहाँ 22 में तो दूसरी बात लिखी हुई है, लेकिन कै को ऐसे गिनेंगे तो वहां हम लोग जो ABCD या कै खे गए जो है उनको मिलाते हैं तो ये ऊपर चला जाता है। लेकिन सही मायने में आर्टिकल वही 395 है, और 22 भाग हैं और 12 अनुसूची है। तो आपको याद रखना है, भारत के संविधान में 395 आर्टिकल, 22 भाग और 12 अनुसूचियां हैं। जब भी आप लोग ऐसे प्रश्न को हल करें तो ध्यान रखें। इसके बाद हमने अगला प्रश्न लिया था कि इस प्रस्तावना को
संविधान का परिचय पत्र कहने वाले विद्वान कौन थे? तो यहां हमने देखा N.A. पालकीवाला। N.A. पालकीवाला ने ये कहा था कि प्रस्तावना संविधान का परिचय पत्र है। इसके अलावा और हमने यहाँ अध्ययन किया था कुछ और विद्वान थे, जिसमें ठाकुर भार्गव दास जिन्होंने क्या कहा था? प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा। प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा। इसके अलावा आभूषण कहा, संविधान का आभूषण कहा। इसके अलावा एक विद्वान और हुए थे जिसको हम लोग के मुंशी, कन्हैयालाल माणिक्यलाल मुंशी, जिन्होंने कहा राजनीतिक कुंडली, प्रस्तावना को राजनीतिक कुंडली कहा। एक विद्वान और हुए थे, अंग्रेज थे वो, अर्नेस्ट बारकर ने की नोट या कुंजी नोट कहा था। राजनीतिक कुंडली के एन मुंशी ने कहा, मुंशी है इसका मतलब कुंडली बनाता है, ऐसे याद कर लीजिए आप। के मुंशी कन्हैयालाल माणिक्यलाल संविधान सभा में प्रारूप समिति उसके सदस्य थे, उन्होंने इसे राजनीतिक कुंडली कहा। और ठाकुर भार्गव दास ने आत्मा कहा, आभूषण कहा। इस तरह से आप लोग याद कर सकते हैं। अर्नेस्ट बारकर जो था की नोट, यानी अंग्रेज है इसलिए कुंजी को की कहेगा। इस तरह से आप याद कर सकते हैं। तो ये प्रश्न आपका 7वां प्रश्न था, किसने लिखा? उद्देश्य प्रस्ताव किसने लिखा? ये प्रश्न था, उद्देश्य प्रस्ताव किसने लिखा? उद्देश्य प्रस्ताव जो था या प्रस्तावना किसने लिखी? प्रस्तावना आपको जानकारी के लिए हमने डिस्कस किया था कि प्रस्तावना जब हमारा संविधान बन रहा था, उसकी जो पहली बैठक हुई, उसके बाद 13 दिसंबर को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक उद्देश्य प्रस्ताव रखा था कि ये जो हम संविधान बना रहे हैं, इसके पीछे क्या उद्देश्य है। उसकी जो लैंग्वेज थी, वो लैंग्वेज ही आगे चलकर संविधान की प्रस्तावना कहलाई। इसलिए यहाँ ये कह सकते हो कि प्रस्तावना किसने लिखी? तो वो उद्देश्य प्रस्ताव जिसने लिखा वो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, जो देश के पहले प्रधानमंत्री बने। तो यहाँ उत्तर होगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। प्रश्न नंबर 8 था, उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा में कब रखा गया? जैसे कि हमें पता है, संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई थी वो हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। पहली बैठक हो रही है यहाँ। दूसरी बैठक जो 11 दिसंबर को हुई थी, उसमें हमारा अध्यक्ष चुना गया। और 13 दिसंबर को पहला जो काम हुआ था वो उद्देश्य प्रस्ताव की, हम संविधान क्यों बना रहे हैं, उसके लिए उद्देश्य प्रस्ताव डाला गया था, रखा गया था 13 दिसंबर 1946 को। इससे ही संबंधित प्रश्न हमारा अगला प्रश्न था एक, कि वह कब पारित हुआ। प्रश्न नंबर 10 था, उद्देश्य प्रस्ताव कब पारित किया गया? तो संविधान सभा में रखा गया 13 दिसंबर 1946 को। उद्देश्य प्रस्ताव पारित 22 जनवरी 1947 को। इतना लंबा लगा इसमें समय, क्योंकि इसमें डिस्कस हुआ, जैसे कि हमारा जो संविधान है उसमें ज्यादातर जो चीजें हैं वो समायोजन है, इसमें बहस हुई है, विचार विमर्श हुआ है, और फिर उसके बाद में आम राय बना के काम किया गया। इसलिए यहाँ इतना समय लगा। 22 जनवरी 1947 को पारित हुआ, रखा गया 13 दिसंबर 1946 को। और एक प्रश्न था, 9वां जो प्रश्न था हमारा, वो प्रश्न था हमारा संविधान बनकर तैयार कब हुआ? तो 26 नवंबर 1949 को। ये तिथि हमारी प्रस्तावना में भी लिखी हुई है, जो अभी हम डिस्कस करने वाले हैं। अब आप लोग मिलान कर सकते हैं कि आपके 10 में से कितने प्रश्न सही हुए, और शायद आपको मजा आ रहा होगा कि मेरे को लग रहा है आपके सारे प्रश्न सही हैं। तो आप अपने कमेंट बॉक्स में इस बात को लिखें कि सर हमारे इतने प्रश्न सही थे, ताकि मैं अगले वीडियो में ये बात कर सकूं। अब देखिए आगे हम जो बात करने वाले हैं वो है भारतीय प्रस्तावना में जो प्रिम्बल है उसकी लैंग्वेज क्या है। वैसे तो प्रत्येक बच्चे को प्रस्तावना याद होनी चाहिए, क्योंकि प्रस्तावना एक इम्पोर्टेंट पार्ट है, हमारे संविधान का परिचय पत्र है, हमें बताता है कि क्यों जरूरी है। तो यहाँ हम बात करने वाले हैं कि प्रस्तावना क्या है।
तो एक एक शब्द जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आजकल जो प्रश्नों का जो ट्रेंड बना हुआ है वो बहुत ही गहराई के साथ में पूछा जाता है। जैसे आप देखिए यहाँ हमारी जो प्रस्तावना है उसमें पहला शब्द है हम भारत के लोग, हम भारत के लोग, हम भारत के लोग, हम भारत के लोग भारत को। अगला है हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक समाजवादी, एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी। एक एक शब्द याद रखें, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, गणराज्य, गणराज्य बनाने के लिए समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय। थोड़ा थोड़ा लेंगे हम लोग इसको। सबसे पहले प्रत्येक शब्द को ध्यान में रखना है। हम भारत के लोग, एक शब्द लेते हैं हम लोग। हम भारत के लोग का मतलब क्या है? यहाँ हम भारत के लोग का मतलब यहाँ ये है, इसमें 3-4 बातें दी गई हैं। जैसे पहली बात, हम भारत के लोग का मतलब है कि भारत की जनता के पास सर्वोच्च शक्ति है। भारत में जनता सर्वोच्च होती है, ठीक है। यानी शक्ति के मामले में बात करें तो जनता, हम भारत के लोग, यानी भारत में ही जो जनता है वो सर्वोच्च शक्ति के रूप में काम करती है। दूसरी बात हम लोग बात करें तो हमारा जो संविधान है वो जनता को समर्पित है। संविधान जनता को समर्पित है। जनता को समर्पित है, अर्थात बात करें जनता के पास में अंतिम शक्ति है। सत्ता या स्रोत जो है वो कौन है? सत्ता का स्रोत कौन है? जनता है। यहां से प्रश्न पूछा जा सकता है कि भारत में शक्ति का स्रोत कौन है? जनता है। अंतिम शक्ति किसमें निहित है? जनता में निहित है। क्योंकि हम भारत के लोग प्रस्तावना में ये बात लिखी गई है। हालांकि भारत में अगर सर्वोच्च है तो वो कौन है? संविधान है। सर्वोच्च कौन है? संविधान है। लेकिन अगर बात करें शक्ति की तो शक्ति किसमें निहित है? जनता में निहित है, क्योंकि जनता अपनी लोकतांत्रिक तरीके से सरकार चुनती है। तो ये आप हम भारत के लोग जो है, यहां से कुछ प्रश्न बनने वाले हैं। तो उसका मतलब सीधा सीधा अर्थ अगर बात करें तो भारत की जनता में अंतिम शक्ति है, यानी भारत में जनता ही क्या है? सर्वोच्च है। अगली बात करें हम लोग, इसके जो अगले शब्द हैं उनमें अगर हम बात करें तो